और युद्ध प्रारंभ हुआ भीम के साथ, लेकिन भीम मार ही नहीं पा रहा है। क्यों? बताओ बताओ जरा, कोई हाथ खड़े करके। भगवान ने पूरी शक्ति लगा दी भीम की गदा में, लेकिन तब भी भीम भगवान की शक्ति को पाकर भी नहीं मार पा रहा। क्यों? हाँ, उनका शरीर वज्र का बन गया था। किसके प्रताप से? पतिव्रता के प्रताप से। पतिव्रता के नेत्रों में कितना तेज है। जितना पतिव्रता में तेज है उतना पत्नी व्रता में भी तेज होता है। सिर्फ पत्नी ही पत्नी है, बाकी हर स्त्री मां बहन बेटी की तरह है। ऐसा भाव जिसके भीतर है, मन से भी गलत ख्याल नहीं आता स्त्री के बारे में, पराई स्त्री के बारे में। ऐसे पवित्र मन वाले जो होते हैं उनकी भी आंखों में वही तेज होता है जो पतिव्रता की पास होता है। यानी कि स्त्रियों ने ठेका ले रखा पतिव्रता धर्म का, तुमने भी। स्त्री भ्रष्ट हो गई, उसका तेज खत्म हो जाता है। इस प्रकार पुरुष भ्रष्ट हो गया, उसका तेज समाप्त हो जाता है। विश्वामित्र ने 36,000 साल तक तपस्या की थी और मेनका से एक बार संबंध हुआ था। नुकसान कितना हुआ? 36,000 साल की तपस्या खत्म हो गई। जैसे स्त्री का सत्व समाप्त हो जाता है, ऐसे पुरुष का पुरुषत्व समाप्त हो जाता है। इसलिए कहा पर धन पत्थर जानिए पर स्त्री मात समान। तो भीम जो नहीं मार पा रहा था उसका एकमात्र कारण था कि दुर्योधन के शरीर पर एक पतिव्रता की कृपामयी दृष्टि ठहर गई थी। वात्सल्य स्नेह ऐसा उस पतिव्रता ने उडेला है अपने पुत्र दुर्योधन के ऊपर, पूरा शरीर वज्र का हो गया, लेकिन जंगा नहीं हुई, क्योंकि जंगा को ढक रखा था। और क्यों ढका था? एक दिन वशिष्ठ से कहा दुर्योधन ने, वशिष्ठ से नहीं, आप भी आराम से सुन रहे हैं, हाँ, द्रोणाचार्य से कहा, कहते हो तो हमारे प्रतिद्वंदी हैं, वो तो हमारे दुश्मन हैं, उनका हमारा तो युद्ध ही चल रहा है, वो कैसे हमको बता देंगे ऐसा तरीका? कहते तुम मानते हो ना उनको दुश्मन, वो तो नहीं किसी को दुश्मन मानता, वो तो अजात शत्रु है, वो तो किसी को दुश्मन मानता ही नहीं, शत्रु मानता ही नहीं। कैसे होगा? वो हमको शत्रु मानता है तभी तो भाला लेकर के युद्ध में डटा है। कब? वो तो उसका क्षत्रिय धर्म है, वो तो उसका धर्म है, उसके मन में ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है, शत्रुता का भाव नहीं है, क्योंकि किसी को शत्रु मानना ये अधर्म है। और युधिष्ठिर सपने में भी अधर्म नहीं कर सकते, वो तुमको शत्रु नहीं मानता, मूर्ख तू ही मानता उनको शत्रु, उन्होंने कभी शत्रु नहीं माना। रही बात कि भाला लेकर युद्ध में क्यों डटे हैं, वो भी उसका धर्म ललकार रहा है, वो भी अधर्म नहीं, धर्म युद्ध कर रहा है, उसका क्षत्रिय धर्म कहते हैं, अपने देश के लिए मर मिटो, मारो या मरो, और ये उसका धर्म है, ये अधर्म नहीं, उसके हाथ में भाला, ये धर्म का प्रतीक है। शंकर जी के पीछे भी तो भाला है, भोला भाला, शंकर जी का क्या नाम है? भोला भाला। भाला भगवान का नाम है, जैसे श्याम सुंदर, शिव शंकर, ऐसी भोला भाला कौन? भगवान शिव का नाम भोला और भाला है। का तुम जाओ तो से अगर विश्वास नहीं तो गुरु द्रोणाचार्य की बात मान ली और रात्रि के समय युद्ध की समाप्ति पे पहुंच गए युधिष्ठिर के पास, प्रणाम किया, भीम से कहा तुम्हारे बड़े भाई आए हैं, इनके लिए आसन। भीम ने आसन दिया, बैठाया। दुर्योधन के दोनों हाथ अपने हाथों में पकड़े, प्यार से भाई से प्यार करते और कहा हम आपकी क्या सेवा करें सर? तो दुर्योधन कहता है युधिष्ठिर से कि भैया अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं, बस मैं यही चाहता हूं कि ऐसी आप कोई युक्ति बताओ जिससे मैं युद्ध में न मरूं, मैं आपके शरण में आया। अब दुर्योधन को कहते हैं युधिष्ठिर कि तुम सरस्वती नदी में स्नान करना एक वस्त्र पहन करके
और जब स्नान, क्योंकि नदी में नग्न स्नान नहीं करना चाहिए, जब स्नान करके उस वस्त्र को उतारो तो दूसरा वस्त्र पहनना नहीं। गीला वस्त्र जब उतारोगे स्नान के बाद तो दूसरा वस्त्र पहनना नहीं, नग्न हो जाना। फिर क्या होगा? कहते इसी अवस्था में माता गंधारी को प्रणाम करना और उनको कहना कि मां एक बार मुझको देखो और मेरा नाम ले देना कि भैया की आज्ञा है मुझको, इसलिए मैं उनकी आज्ञा से आपके पास है, एक बार आप मुझको देखो। और गंधारी आपको देखेगी, तुम वज्र के हो जाओगे, युद्ध में कोई तुमको नहीं मार सकता और ऐसे वज्र हो जाओगे। ये नहीं कि पत्थर की तरह शरीर हो गया, रहा तो वैसे ही कोमल, लेकिन चोट नहीं लगेगी, कोई भी अस्त्र शस्त्र तुम्हारा शरीर क्षत विक्षत नहीं होगा। जैसे वज्र कभी टूटता नहीं, ऐसी तुम्हारा शरीर कभी क्षत विक्षत किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं होगा। ये तुम्हारी मां तुमको आशीर्वाद देंगी। जा और ये गए, स्नान किया सरस्वती में अंगोछा पहन करके, और सरस्वती से बाहर निकले स्नान करके, अंगोछा उतार दिया, नग्न हो गए और जा रहे थे मां गंधारी के पास। रास्ते में कृष्ण मिल गए। भगवान ने सोचा कि मेरे भक्त युधिष्ठिर ने तो अपना काम कर दिया, जब भक्त ने अपना काम कर दिया तो भगवान भी तो फिर अपना काम करे। भक्त ने अपने दुश्मन को भी युक्ति बतानी, तुम मर नहीं सकते। और ये नहीं उस समय सोचा, किसने? भीम ने प्रतिज्ञा कर रखी दुर्योधन की जान को तोड़ने की, और भीम ने मारने की प्रतिज्ञा की, और मैं फिर इनको वज्र का बना रहा हूं, कोई परवाह नहीं कि नहीं, जो भी हमारी शरण में आ गया वो दुश्मन भी क्यों ना हो उसका भला करो। यही तो है युधिष्ठिर का स्वभाव। तो भक्त ने अपना स्वभाव पूरा किया, तो भगवान का भी तो कुछ स्वभाव है, दुष्टों को मारना, भक्तों की रक्षा करना। भगवान ने सोचा अगर ये मूर्ख कहीं चला भी गया और कहीं दृष्टि पड़ गई, कहीं वज्र का हो गया, तो मेरे भक्त भीम की प्रतिज्ञा का क्या होगा? मेरी धर्म की बहन द्रौपदी का क्रोध कैसे शीतल होगा? तो भगवान सामने आ गया। अरे राम राम, ये कहां से आ गया? सुबह सुबह भगवान ने मुंह ढक लिया। मूर्ख, तेरे को तो शर्म नहीं आ रही, मेरे को ही आ रही है। क्या हुआ? बंदर चुरा ले गए क्या कपड़े? लो पीताम्बर ले लो। अब दुर्योधन बड़ा परेशान है, क्या कहें? अरे नंगे कहाँ जा रहे? लो मेरे वस्त्र पहन लो। लगता है बंदर ले गए कपड़ों को। अरे ये बेशर्मों की तरह कहाँ जा रहा है? शर्म तो लगी। अब क्या कहें? पूरी बात बता दी। ऐसे से भैया युधिष्ठिर ने कहा पूरी बात बता दी। मैं जानता हूं वो क्रोध का भरा बैठा था। जब तुमने उनकी पत्नी को नग्न करने की सोची थी, तुम तो नग्न नहीं कर सके। उस समय मनी मंत्री युधिष्ठिर ने प्रतिज्ञा की कि तू तो हमारी पत्नी को नग्न नहीं कर सका, एक दिन मैं तुमको नंगा करके तुम्हारे घर भेजूंगा। तो द्रौपदी के अपमान का बदला लिया जा रहा है। बच्चों तो नग्न नहीं कर सका, खुद ही नंगा हो गया। जो दूसरों को नंगा करता है वो एक दिन खुद ही नंगा हो जाता है। इसलिए दूसरों के अवगुणों की चर्चा मत करो। दूसरों के अवगुणों की चर्चा करने को नंगा करना, उसको ना पर्दा रखो। जो व्यक्ति किसी की कमियां किसी को बताता, कमी तो हर जगह है, जो व्यक्ति दूसरे की कमी दूसरे को बताता, किसी को नंगा करना चाहेगा, एक दिन चौड़े बाजार नंगा होगा। जब बाप का घड़ा भरेगा तो एक दिन फूटेगा। भगवान ने कहा तू तो नग्न नहीं कर सका, लेकिन खुद ही मूर्ख नंगा हो गया। कहते हैं क्या युधिष्ठिर झूठ बोलते हैं क्या? अगर माता गंधारी देखेगी मुझको, क्या मैं वज्र का नहीं हो जाऊंगा? क्या वो युधिष्ठिर झूठ बोलता है? उसको लोग धर्मात्मा कहते हैं, क्या वो भी झूठ बोलता है? भगवान ने सोचा अगर कह दूं कि झूठ बोलता है तो ये तो बात गलत है, कि ये तो मेरे भगत की बदनामी हो जाएगी। मेरे भगत का नाम है धर्मराज, मैं कैसे कह दूं वो अधर्मी है? भगत की बदनामी कैसे सहूं? तो भगवान ने कह दिया नहीं भैया, युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते, लेकिन बदला तो ले लिया उन्होंने। और एक बात सुनो, युधिष्ठिर ने तुम्हारे भले के लिए कहा जो भी कहा, लेकिन कई बार होता भी है ऐसा, उल्टा कई बार हो जाता है। डॉक्टर लगाया इंजेक्शन, कर गए रिएक्शन, ऐसा होता ना कई बार। तो कहते रिएक्शन भी हो सकता है। मतलब ये है कि वरदान की जगह श्राप भी मिल सकता है। कहता क्या मतलब, वरदान की जगह मां श्राप क्यों देगी? कब वैसे तो युधिष्ठिर ने कहा वरदान ही देगी, लेकिन कई बार उल्टा भी हो जाता है। क्यों? कि तुम नौजवान हो और अपनी मां के सामने पतिव्रता तुम्हारी मां है,
और तुम माँ के सामने नौजवान नग्न होके जाओगे तो हो सकता है माँ को क्रोध आ जाए,